उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं चोरतं वन्दे शिवं शङ्करम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणस्वयं यतः प्राप्तकृपालोकालोकामुक्ताः कलयग्रहात् यस्य तुण्डयुतच्युतराजतेयं रसात्मकं ताम् अच्युतं कथाकुञ्जसुकूजन्तं शुकं भजे। राजा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं वाथां वन्दे युगरूपिणीम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम लोग 61वां अध्याय दशम स्कंद और 61वां अध्याय इसका हम श्रवण करेंगे। इसके पूर्व आज कई श्रद्धालुओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी है, तो उन सभी को शुभ आशीर्वाद और धन्यवाद। वैसे हम अंग्रेजी हिसाब से जो है जन्मदिन मनाने के पक्ष में नहीं रहते हैं, फिर भी श्रद्धालुओं की भावनाएं हैं, तो जिसके जैसे भाव होते हैं उन भावनाओं को स्वीकार करते हैं। और देह भी एक शरीर है, इसका भी जन्म होता है, तो इसका शरीर का एक दिन छूट भी जाता है। तो वास्तव में हम चैतन्य स्वरूप आत्मा है। इस ज्ञान को हृदय में धारण करना यह आवश्यक है, और आत्मा रूप में ही अपने आप का चिंतन मनन हो, यह जीवन का उद्देश्य है और यह इसी में सार्थकता है। तो आज हम पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर अग्रसर होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल और गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण में किसी बात से कम न थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे अधिक प्रिय हूँ। परंतु सच पूछो तो वे अपने पति श्री कृष्ण का तत्व अर्थात उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एकांत में स्थित भगवान कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र और प्रेम भरी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित हो रहती थी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी, और वे प्रेम भरी चितवन और मधुर हास्य और नव समागम के लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। परीक्षित, मैं कह चुका भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में मुख्य रूप से 8 पटरानियां थी, जिनका विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी, चारुदेह,
सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वें पुत्र चारु। वे अपने पिता श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र हुए, भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमानु, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवंती जी के भी सांबा आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कृतु। इस प्रकार की उनके संतति का वर्णन आता है। रुक्मिणी नंदन मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री, या भोजकट निवासी इसलिए माना गया है कि रुक्मिणी ने संकल्प किया था कि वो अपने राज्य में प्रवेश किया नहीं करेगा, तो उसने भोजकट नाम का नगर अपना स्थापित किया था। तो रुक्मिणी की पुत्री रुक्मवती से विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम शक्ति बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। तो यहाँ पर भी माता के गोत्र में विवाह करने का इसमें उल्लेख यहाँ पर भी आता है। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या भी असंख्य हुई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वो सदा इस बात की घात में रहता कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका प्रतिशोध लूं और उन्हें मार डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। दो शत्रुओं में श्री कृष्ण रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, किंतु योगी जन भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातें भली बात जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर है, बीच में किसी वस्तु की आड़ न होने का दिखाई दे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रिझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां एकत्रित हुए नर पतियों को जीत लिया और रुक्मिणी को हर लाया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी पुत्री ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्र वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर पुत्र पौत्र का वर्णन आता है। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन आता है, चारुमती। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती अर्थात दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मिणी को इस बात का ज्ञात था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह में अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारवासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो गया, तब कलिंग देश नरेश आदि अहंकारी नरपतियों ने रुक्मिणी से कहा, तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मिणी बलराम जी को बुलाया और उनके साथ चौसर खेलने लगे।
बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000, फिर इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उस उन्हें रुक्मिणी जीत लिया। रुक्मिणी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखाकर जहां का मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी को हंसी सहने भी कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मिणी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से ये कहने लगा कि मैं जीता। इस पर बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ कि मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी द्युत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मिणी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद उसका निर्णय कर दे। उस समय आकाशवाणी ने कहा कि यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ही ये दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना जो है असत्य है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मृत्यु सवार थी और दूसरे उसके दुष्ट साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उबाड़ रखा था। उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखाकर हंसता था, अब वह रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाहा जांघें सिर आदि तोड़ डाले। वे खून से लथपथ होकर भयभीत होकर वहां से भागने लगे। परीक्षित भगवान कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होगी और रुक्मी के वधु को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, इस बात पर उन्होंने रुक्मी की वृत्ति पर कुछ भी भला बुरा नहीं कहा। इसके उपरांत अनिरुद्ध का विवाह और शत्रु का वध दोनों ही प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता वधु रोचना के साथ अनिरुद्ध को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजगढ़ नगर से द्वारकापुरी को चले आए। राजा परीक्षित ने पूछा कि महायोग संपन्न मुनिवर, मैंने सुना है कि यदुवंशी शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके वृतांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा सम्मान था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और वह सचमुच बात का धनी था। उन दिनों जब परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था, भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता सेवक की भांति उसकी सेवा करते थे। उसकी 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेक प्रकार के वाद्य बजाकर उन्हें प्रसन्न किया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। बाणासुर ने कहा कि भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यही रहा करें। एक दिन बल पौरुष के अहंकार में चूर बाणासुर ने अपने ही समीप स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा कि देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनके पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष के समान है। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही है, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों से लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बाणासुर की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध में कहा कि रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा
अहंकार चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी, भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बल वीर्य का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की कन्या थी, उसका नाम था उषा। वो कुमारी थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने अनिरुद्ध को न तो कभी देखा था न सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वे बोल उठी कि प्रियतम तुम कहाँ हो। उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विवलता के साथ उठ बैठी और ये देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ बहुत ही लज्जित हुई। बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सखी थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहल पूछा कि सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक तुमने किसी का पानी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है। उषा ने कहा कि सखी, मैंने भी सपने में एक बहुत सुंदर नवयुवक को देखा। उसके शरीर का रंग श्याम वर्ण है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघा कर पी ही न पाई कि वो मुझे दुख दे के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। सखी, मैं उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा कि सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दोगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वो चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। योग का चित्रलेखा ने बात ही बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य के चित्र बना दिए। मनुष्य में उसने वृष्णवंशी वसुदेव जी के पिता शूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी, श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसके सुर नीचा हो गया और फिर मंद मंद मुस्कुराते उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वो जान गए कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उसे उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उनके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख प्रफुल्लित हो उठा और अनिरुद्ध जी के साथ उस महल में विहार करने लगे। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, धूप दीप आदि सामग्रियों से, मधुर पेय, भोज्य और भक्ष्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी और सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी ज्ञात न रहा कि मुझे यहाँ आए हुए बहुत दिन बीत गए। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध के सहवास से उषा का जो कुंवारापन नष्ट हो चुका था, उनके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदार ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहित राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना कर्म टूटे दिन रात महल का पहरा देते हैं। आपकी कन्या को बाहर से मनुष्य भी नहीं देख सकते, फिर कोई पर पुरुष उसमें कैसे प्रवेश कर सकता है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित, पहरेदारों का समाचार जानकर कन्या का चरित्र दूषित हो गया है। बाणासुर के हृदय में पीड़ा हुई। वो झटपट उषा के महल में जा धमका। उसने देखा अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर कोई न था। अनिरुद्ध जी उस समय सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पास से खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार से उषा के अंग का स्पर्श होने से उनके वक्षस्थल के असर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने बैठा बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमण की सशस्त्र सुजित वीर सैनिक महल में घुस आया, तब उन्हें
धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं काला दंड लेकर मृत्यु यम खड़ा। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए जो जो उनको झपटते होते हुए उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे जैसे सूरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा, अंग टूट गए और वे महलों से निकल भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि ये मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने नागपाश से उन्हें बांध दिया। उषा ने जब सुना कि उनके प्रेतों को बांध दिया गया, वह अत्यंत शोक कर विषाद से विवल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वो रोने लगे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, वर्षा के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध से कहीं पता न चला। उनके घर के लोग और इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना और वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना, फिर नागपाश में बांधा जाना, ये सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, साम, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशी की सेना नगर के उद्यान, परकुट और बुजुर्ग सेनारों को तोड़ रही है, तब उसने बड़ा क्रोध आया और वो भी 12 अक्षौणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान श्री कृष्ण शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड का और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्विकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सरा और यक्ष विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष के तीखे नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों, भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातोधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अनगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायवास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का, अग्नियास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का, परशुपतास्त्र के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने जर्मणास्त्र से, जिससे मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाईने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया और वे युद्ध में विरोध होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से मुक्ति पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक जी को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली और वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मुसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया, वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देकर बाणासुर की सेना तितर-बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तहस नहस हो गई है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्विकी को छोड़ दिया और वो भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित, रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ और घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। शंख ध्वनि की। कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाहर बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण इसलिए कि कहीं इस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष्य कट जाने और रक्तहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे और अपनी ओर आते देखकर उसका
प्रतिकार करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अंत में भयभीत हो गया। जब उसे कहीं अन्यत्र त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण लेने कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे भय नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही है, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य, स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र, मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट और इंद्र भुजा है। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिनके शरीर की तुलना की जाती है परम पुरुष आप ही है। भगवान आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देह के आदि में आसक्त हो जाते और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतरने लगते हैं। संसार के मानवों को ये मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया, जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से सर्वात्म भाव से आपके शरणागत है, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर है। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। हे प्रभु, अब हम संसार से मुक्त होने के आपका भजन करते हैं। देव, ये बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय कर देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी सारी उसकी भुजाएं काट कर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका अहंकार चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए बाहर हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही है। ये अजर और अमर बनी रहेगी। ये बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षुणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभ आगमन का समाचार सुनकर नगर का कोना कोना सजा दिया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय गाथा की कथा प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती है। अर्थात यदि किसी कार्य को सिद्ध करना, किसी कार्य में विजय प्राप्त करना हो, तो प्रातःकाल उठकर इस कथा को पढ़ना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न ने चारों भानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए
वह बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग गई, तब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सी से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कौतल सुनो ने यह आश्चर्य में वृत्तांत उस भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदित किया। जगत के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर अपने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट यानी क्यों मिली, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा कि हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य कोई श्रेष्ठ देवता हो। हे कल्याण मूर्ति, किस कर्म के कारण तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझते हो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा उस नृग से, क्योंकि वे उस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। इक्ष्वाकु के जो 10 पुत्र थे उसमें एक नृग नाम का भी पुत्र था। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी है। भूत भविष्य व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार बाधा नहीं डाल सकते हैं। अतः आपसे छिपाई क्या है? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए कहता हूँ, पृथ्वी में जितने भी धूलिकण है, आकाश में जितने भी तारे हैं, वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती है, उतनी ही गौवें मैंने दान की थी। वे सभी गौवें दुधार, युवा, सीधी, सुंदर, सुलक्षण और कपिला थी। मैंने उन्हें न्याय के धन से प्राप्त किया था और सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मढ़ा दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौवें मैंने दान की थी। मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुण, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए, कुटुंब वाले, दम्भ रहित, तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्यादान देने वाले और चरित्र होते थे, वस्त्र आभूषण से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौवें, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री, रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत सी कुएं और बावड़ी आदि बना दिए। एक दिन किसी अप्रतिग्रही अर्थात दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान न था, अतः मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के वास्तविक स्वामी ने कहा, ये गौ मेरी है। दान लेने जाने वाले ब्राह्मण ने कहा कि यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण परस्पर झगड़ने लगे। तब अपनी अपनी बात पर कायम रहते हुए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है। दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पढ़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं इसके बदले में 1 लाख उत्तम गौवें दूंगा। आप लोग मुझे ये गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजाने में ये अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट और घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ भी नहीं लूंगा। ये कहकर गाय का स्वामी चला गया।
और तुम इसके बदले में 1 लाख नहीं 10,000 गाय और दो तो भी मैं लेने लेने नहीं। इस प्रकार का दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादिदेव जगदीश्वर इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और वो मुझे यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने मुझसे पूछा कि राजन तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म स्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा कि देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा कि तुम गिर जाओ। ऐसा कहते मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त हूँ। मुझे इस बात की उत्कट उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपका दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट न हुई। भगवान, आप परमात्मा है, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर, उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों और दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं को भी हराते थे और पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त अव्यक्त जगत और जीवों के स्वामी हैं। आपकी कीर्ति पवित्र है। आप ही समस्त वृत्ति और इंद्रियों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदैव आपके चरण कमलों में लगा रहे। आप समस्त कार्य और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। राजा ऋग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो स्वर्गलोक पर चले गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित कुटुंबों के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी है वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर भी नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उनकी चिकित्सा हो सकती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी पर कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जलाने के लिए बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है वो सारे कुल को समूह जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी संपत्ति लिए बिना भोगा जाए तब तो वो भोगने वाले और उसके लड़के पौत्र आदि 3 पीढ़ियों को ही नष्ट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। जो मूर्ख राजा अपनी राज लक्ष्मी के अहंकार में अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें उन्हें अधपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने रोने पर उनके आंसुओं की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भोगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के सत्व को छीनने वाले उस राजा और उनसे वंशजों को कुंभिपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्रह्म वृत्ति और उसकी जीविका के साधन छीन लेते, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की तो बात अलग ही रही। वे जन्म में अल्पायु शत्रु से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते, मृत्यु के बाद भी दूसरों को कष्ट देने वाले हो जाते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वो मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां आप शाप ही क्यों न दे, तुम लोग सदा उनको नमस्कार ही करो। इस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं क्षमा नहीं करूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजाने उसके द्वारा अपराध हुआ हो तो भी अधःपतन के गड्ढे में डाल देता है। वैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजाने में उस देने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया था। परीक्षित समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपनी महल में चले गए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में व्रज के नंद जी आदि स्वजन संबंधी से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद जी के व्रज में आए। उधर उनके लिए व्रजवासी गोप और गोपियां बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच पाकर बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद जी को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया कि यह कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते हो। उनको गोद में लिया और प्रेम अश्रु से उन्हें भिगो दिया। इसके उपरांत बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाए, किसी से मीठी बातें की, किसी को खूब हंसा हंसा कर गले लगाए। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई थी, आराम से बैठ गए और सब ग्वाल उनके पास आ गए। बलराम जी वसुदेव जी तब उन्होंने बलराम जी ने जब उनके और घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने भी प्रेम वाणी से उनसे प्रश्न किया कि बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सभी भाई बंधु सकुशल है ना? आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, क्या आप सभी को हमारा स्मरण हो पाता है? परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गए। उन्होंने भी हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता का भी स्मरण आता है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाभाव श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? परीक्षित, भगवान बलराम जी इस नाना प्रकार से अनन्य विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्श और लुभावनी संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वही बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते, क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदिनी की सुगंध लेकर भिनी भिनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तट पर के उपवन को उज्ज्वलित कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहां विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोडर से बह निकली और उसने अपने सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचे, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उनकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए। उनके साथ उनका पान किया। कुछ समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले होकर वन में विचरण कर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से विवल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजयंती की माला पहने हुए आनंद उत्सव हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकर्ण के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह सोचकर ये तो मतवाले हो रहे, उनके आज्ञा का उल्लंघन करते हुए नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपनी हल्की नोक से उन्हें खींचा और कहा कि पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही, मेरा तिरस्कार करे। देखो अब मैं तुम्हारे स्वेच्छाचार का फल चकाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्के नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर, लोकाभिराम बलराम जी महाभाव हो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी जगतपति। अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली, आपके वास्तविक स्वरूप पुनः जानने के कारण मुझसे अपराध हो गया। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में, आप मेरी भूल क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर जैसी गजराज हाथिनी के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे भी गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेच्छ जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर आभूषण से इस प्रकार शोभायमान हुए, जैसे मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो।
परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी की खिंची हुई मार्ग से बहती है और वे ऐसे जान पड़ती मानो अनंत शक्ति बलराम जी का यशगान कर रही हो। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया था कि उन्हें उस समय का ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रि एक रात्रि के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद जी के व्रज में गए तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं ही हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हो, जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते, वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता, वैसे ही वह मंदमती अज्ञानी पौंड्रक अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला रहस्य जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राज्यसभा में बैठे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को अपने राजा का यह संदेश सुनाया कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ। यदि तुमने मेरी बात स्वीकार न की तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जो जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो ही नहीं छोड़ूंगा। इन्हें तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तो अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गिद्ध और बटोर आदि मांसभोजी पक्षियों से गिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस नोच कर खा जाएंगे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान का तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे सुनाया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर के बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, गदा, तलवार, सारंग, धनुष और शिवत्स आदि धारण कर लिए थे। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका ये सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा के समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समान जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्र से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगी सेना को नष्ट कर दिया। वर्णभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे, उंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वो भूतनाथ शंकर की कोई भयंकर घटास्थली हो। उसे देख देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा कि रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र में छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुम पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझे से उन नामों को भी छुड़ाकर रहूंगा। रही तेरे शरण की आने की बात, तो सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे उतार दिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इस प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती। इस प्रकार अपने साथ दाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान के अमृत में कथा का गान कर रहे थे।
परीक्षित पांडुरंग भगवान के रूप का, चाहे वो किसी भी भाव से हो, सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए और उसे भगवान का बनावटी वेश धारण किया रहता था। इस पर भी उसका स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को भी प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह के संदेह करने लगे, सोचने लगे कि ये क्या है, किसका सिर है। जब ये मालूम हुआ कि तो काशीराज का सिर है, तब रानी, राजकुमार, राज परिवार के लोग, नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने पितृघातों को मारकर ही अपने पिता के ऋण से ऋण हो सकूंगा। निदान वो अपने कुल पुरोहित आचार्य के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदीक्षण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋद्विक भूत दक्षिण अग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के वक्त पर प्रयोग करोगे तो वो ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वो तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करते सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किया और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार करने लगा। अभिचार अर्थात मारण का पुरस्चरण। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से एक अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश ताड़ी मुझ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुट के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर निर्वस्त्र था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था। उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। वह अपने वेग से धरती को कंपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारकापुरी की ओर दौड़ा और बात ही बात में द्वारका के पास पहुंच गया। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हिरण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी, द्वारका की नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। आग, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त इसका कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए। उन्होंने हंसकर कहा कि डरो, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले, वे जान गए कि ये काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार करने के लिए अपने पास ही विराजमान सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण का वो प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह फूट गया और उसका तेज नष्ट हो गया। शक्ति कुंठित हो गई और वो वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्य के साथ सुद दक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर आदि से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया। फिर वह परमानंद में लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्यकीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। इस प्रकार से ये वर्णन यहाँ तक श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। तो इसके आगे का जो वर्णन है, आगे फिर कल इस पर चर्चा करेंगे। अब शीघ्र ही यह 10वां स्कंद समाप्त हो जाएगा।
2 दिन में ये 10वां स्कंद पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ये 2। इस प्रकार से एक एक कथा इसमें है, और इसमें बहुत सी बातें रहस्यमय विषय हैं जो हमें समझना चाहिए कि अभिचार कर्म क्या होता है, मारण क्रिया होती है, उसका सुरक्षा करने के लिए कैसे प्रयोग होते हैं, ये भी इसमें वर्णन आता है। तो ये सारे विषय हैं, कभी इस विषय पर हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे। अभी श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या क्या विषय आए हुए हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस विषय के ऊपर हम लोग आपस में जो है इस पर चर्चा की जाएगी और इसके रहस्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।